नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पुष्पोम एजुकेशन में। दोस्तों, पिछली कक्षा में हम लोग अव्यय को पढ़ रहे थे, जिसको मैंने बताया था कि अव्यय क्या होता है। अव्यय जिसका व्यय न हो, जो कभी परिवर्तित न हो। अव्यय क्या होता है? जिसका कोई परिवर्तन संज्ञा, सर्वनाम, लिंग, आधार, वचन, कारक के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसे हम अव्यय कहते हैं। तो पिछली कक्षा में हम लोग अव्यय पढ़ रहे थे। अब नवीन ज्ञान को पूर्व ज्ञान से जोड़ते हुए हम आगे बढ़ते हैं। तो मैंने आपको पिछली कक्षा में बताया था कि अव्यय के भेद कितने होते हैं, जिसको मैंने एक भेद की चर्चा भी किया था कि पहला भेद क्रिया विशेषण है। उसके अंतर्गत उसके 4 भेद आते हैं, जिसको मैंने बताया था। अब जो बाकी बच रहा था उसको आज हम इस कक्षा में देखेंगे। और आप सबसे पहले तो ये बताएंगे कि आपको मेरी कक्षा कैसी लग रही है, मतलब पढ़ाने का तरीका कैसा है और आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। मुझे कमेंट के माध्यम से बताने का कष्ट करेंगे, और यदि कोई त्रुटि हो रही हो तो उसे भी कमेंट के माध्यम से बताएंगे, क्योंकि मेरा पढ़ाना तभी सार्थक है जब आपको उससे कुछ जानकारी मिले, आप उससे कुछ ग्रहण करें। अन्यथा मेरा पढ़ाना व्यर्थ है। यदि आप उससे थोड़ी सी भी आपको नॉलेज हो रही है, थोड़ा सा भी ज्ञान हो रहा है, तो मेरा पढ़ाना सार्थक है, अन्यथा सार्थक नहीं कहा जाएगा। तो आइए इस कक्षा में हम लोग जो अव्यय के अगले भेद हैं उसको देखते हैं। तो जो अगला भेद है अव्यय का, वह है संबंध बोधक। संबंध बोधक हम किसे कहते हैं, परिभाषा के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे कि जो अव्यय मैंने बताया है, जो कभी नष्ट न हो, जो परिवर्तित न हो, जो अव्यय किसी संज्ञा सर्वनाम के बाद आकर उस संज्ञा सर्वनाम का संबंध वाक्य के दूसरे शब्द से, हमको यहाँ ध्यान देना है, वाक्य के दूसरे शब्द से संबंध स्थापित करते हैं, उन्हें संबंध बोधक कहते हैं। यहाँ पे दिया है, जो अव्यय किसी संज्ञा सर्वनाम के बाद आकर उस संज्ञा सर्वनाम का संबंध दूसरे वाक्य से स्थापित करते हैं, उन्हें हम संबंध बोधक कहते हैं। संबंध बोधक में जैसे के बिना, तक, के ऊपर इत्यादि ऐसे शब्द आएंगे जो संज्ञा या सर्वनाम के बाद आकर के दूसरे वाक्य को जोड़ेंगे। तो यह उनकी पहचान होती है, जिससे हम पहचान सकते हैं कि संबंध बोधक किसे कहते हैं। अब उदाहरण है, जैसे मनुष्य पानी के बिना जीवित नहीं रह सकता। यहाँ पे दिया है मनुष्य पानी के बिना जीवित नहीं रह सकता। तो मनुष्य क्या है? मनुष्य एक संज्ञा शब्द है, मनुष्य एक संज्ञा है। और यहाँ पे देखिए ये आया है के बिना, जिसको मैंने बताया कि यह इसकी पहचान होती है के बिना। यह एक अव्यय है। परिभाषा में वही बोला था कि जो संज्ञा जो अव्यय किसी संज्ञा सर्वनाम के बाद, तो यहाँ पे संज्ञा सर्वनाम के बाद अव्यय आया है, और यह दूसरे वाक्य से इसका संबंध स्थापित कर रहा है, इसे जोड़ रहा है। तो यह एक संबंधवाचक है। अब मनुष्य का संबंध एक जीवित प्राण से जोड़ रहा है, कि मनुष्य का संबंध जीवित होने से है। वही है, यह के बिना जो अव्यय है, यह वाक्य को जोड़ रहा है। मनुष्य पानी के बिना जीवित नहीं रह सकता। तो जहाँ पे ये आ जाए के बिना, तक, के ऊपर, तो ऐसे वाक्य संबंधवाचक होते हैं, संबंध बोधक होते हैं। अब इसका जो अगला भेद है अव्यय का, वह है समुच्चय बोधक। इसकी परिभाषा कुछ इस प्रकार है कि जो शब्द 2 या 2 से अधिक वाक्यों या शब्दों को, जो शब्द 2 या 2 से अधिक वाक्यों या शब्दों को जोड़ते हैं, उन्हें समुच्चय बोधक कहते हैं। जो शब्द 2 या 2 से अधिक वाक्यों को जोड़ते हैं, वाक्यों या शब्दों को, यहाँ पे ये भी ध्यान देखेंगे, वाक्यों और शब्दों को जोड़ते हैं, उन्हें
समुच्चय बोधक कहते हैं। मतलब यह वाक्य को भी जोड़ता है, दो या दो से अधिक वाक्य भी जोड़ता है और शब्द को भी जोड़ता है, वह समुच्चय बोधक कहलाता है। जैसे इसमें दिया है और, तथा, पर, अन्यथा, अथवा आदि। इतने सारे शब्द दिए हैं जिससे इसकी पहचान हो जाएगी कि यह एक समुच्चय बोधक वाक्य या शब्द है। अब उदाहरण स्वरूप में दिया है कि राम और लक्ष्मण दोनों हमारे आदर्श हैं। तो आप इसमें देखिए और यहाँ भी आया है और, तो यह जो है राम भी एक शब्द है और लक्ष्मण भी एक शब्द है। यह दो शब्द को जोड़ रहा है। राम और लक्ष्मण दोनों हमारे आदर्श हैं। इसमें परिभाषा वही का है जो शब्द दो या दो से अधिक वाक्यों या शब्दों को जोड़ते हैं उन्हें समुच्चय बोधक कहते हैं। और जैसे में भी है और, तथा, पर, अन्यथा, अथवा आदि। तो उदाहरणार्थ है कि राम और लक्ष्मण दोनों हमारे आदर्श हैं। तो इसमें और शब्द आ रहा है जो इन दो शब्दों को जोड़ रहा है। तो यह एक समुच्चय बोधक वाक्य है। अब अगला है वह जाएगा परंतु मैं नहीं जाऊंगा। अब यहाँ यह शब्द को जोड़ रहा है और यहाँ देखेंगे तो यहाँ ये अन्यथा अथवा ये परंतु यह वाक्य को जोड़ रहा है। यहाँ पहला वाक्य हो जा रहा है कि वह जाएगा और यहाँ पे यह दूसरा वाक्य है परंतु मैं नहीं जाऊंगा। तो यहाँ पे शब्द की बात, यहाँ शब्द और वाक्य और शब्द दोनों की बात किया है, जिसकी ये पहले उदाहरण में शब्द की बात मैंने किया और दूसरे में वाक्य की बात किया। पहला वाला जो है वो शब्द को जोड़ रहा है, राम और लक्ष्मण दोनों हमारे आदर्श हैं, और यह जो दूसरा है वह जाएगा परंतु मैं नहीं जाऊंगा, यह दो वाक्य को जोड़ रहा है। तो दोस्तों ये तो हो गया संबंध बोधक और समुच्चय बोधक। और जो इसके बाद आता है ये समुच्चय बोधक के भी तीन भेद होते हैं। पहला है समानाधिकरण, दूसरा व्याधिकरण और तीसरा विकल्प सूचक। अब हम इसको एक एक करके समझने का प्रयास करेंगे। समुच्चय बोधक के भेद, तो इसका पहला भेद है, मैंने बताया है इसके तीन भेद होते हैं, समानाधिकरण, व्याधिकरण और विकल्प सूचक। तो इसका जो पहला भेद है समानाधिकरण, इसके भी चार भेद होते हैं। समानाधिकरण के भी चार भेद होते हैं। पहला होता है संयोजक। संयोजक जब हो तो इसकी क्या पहचान है, और, व, एवं, तथा, कि। इतने सारे जब शब्द आए किसी वाक्य में तो वहाँ पे संयोजन होता है। संयोजन का मतलब संयोजित करना, जोड़ना। यहाँ उदाहरण से समझेंगे कि राम और श्याम मित्र हैं। राम और श्याम, यहाँ पे देखिए और आ रहा है, राम श्याम को जोड़ने का काम और कर रहा है। राम और श्याम मित्र हैं, तो यहाँ पे और आ रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे संयोजक होगा। ये जो समानाधिकरण है इसके जो चार भेद हैं, इसमें इसका बताने का बस यही तात्पर्य है कि जो ये शब्द जहाँ पे आए, चूँकि परीक्षाओं में कुछ भी आजकल पूछ रहा है तो आपको अत्यंत डीपली जब गहराई से जानकारी रहेगी तो कुछ भी पूछेगा आप बता लेंगे और उस प्रश्न को सॉल्व कर लेंगे। तो इसीलिए एक एक पॉइंट बताने का मतलब मेरा यही है। तो इसका जो पहला भेद है संयोजक, जिसमें और, व, एवं, तथा, कि ऐसे शब्द जब आएँ तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे संयोजक होगा। अब इसका अगला है विभाजक। विभाजक में क्या होता है, न, या, चाहे आदि। उदाहरण में हम देखेंगे कि राजेश या रमेश आया था, तो यहाँ पे देखिए या है, यहाँ भी या आया है, कि राजेश या रमेश आया था, तो यहाँ पे होगा विभाजक। अब इसका अगला है विरोध सूचक। विरोध सूचक, इस शब्द का मतलब यही है कि जहाँ परिस्थिति के अनुसार जो हो, जहाँ जोड़ने की परिस्थिति बने वहाँ पे संयोजक, और फिर विभाजक वाली जहाँ पे परिस्थिति बने वहाँ, और जहाँ विरोध उत्पन्न हो वहाँ पे विरोध सूचक। अब यहाँ पे है
किंतु, परंतु, बल्कि आदि। इसका उदाहरण है, मैं समय पर आ जाता किंतु वर्षा होने लगी। तो यहाँ पे किंतु शब्द आ रहा है और विरोध भी उत्पन्न हो रहा है कि मैं समय पर आ गया होता किंतु वर्षा होने लगी, या वर्षा यदि नहीं हुई होती तो मैं समय पर आ गया होता। तो यहाँ पे किंतु आ रहा है ना, तो इसकी पहचान यही है कि हम किंतु आए, परंतु आए, बल्कि, आदि, जब ऐसे शब्द आए तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे विरोध सूचक होगा। अब अगला है परिमाण, परिमाण सूचक। परिमाण सूचक में इसलिए, अतः, अतएव आदि, परिमाण सूचक जिसमें परिमाण बता दे, परिमाण को सूचित करे, वही होता है परिमाण सूचक। इसका उदाहरण है, वर्षा हुई इसलिए मेढक बोल रहे हैं। इसमें परिमाण बता रहा है कि वर्षा हुई इसीलिए मेढक बोल रहे हैं। यदि वर्षा नहीं हुई होती तो मेढक भी नहीं बोलता। तो यहाँ यही तात्पर्य है इसका कि वर्षा हुई इसीलिए मेढक बोल रहे हैं। ये तो हुआ समानाधिकरण। अब अगला आता है व्याधिकरण, जिसको हम परिभाषा के माध्यम से समझेंगे। व्याधिकरण हम देखेंगे कि व्याधिकरण किसको कहते हैं, इसे परिभाषा के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। तो इसकी परिभाषा देखते हैं। जो शब्द आश्रित उपवाक्यों को जोड़ते हैं वे व्याधिकरण समुच्चय बोधक कहलाते हैं। यहाँ पे आप लोग ध्यान देंगे कि जो शब्द आश्रित उपवाक्यों को जोड़ते हैं वे व्याधिकरण समुच्चय बोधक कहलाते हैं। जैसे इस प्रकार, क्योंकि, यदि, तो, चाहे, ज्यों ही, त्यों ही, यद्यप, तदापि आदि। जब ऐसे शब्द आते हैं वाक्य में तो वो क्या होता है, वह व्याधिकरण होता है। परिभाषा में है कि जो शब्द आश्रित उपवाक्य को जोड़ते हैं वे व्याधिकरण समुच्चय बोधक कहलाते हैं। जैसे इसमें उदाहरण है कि मैं ज्यों ही आया त्यों ही वो चला गया। मैं ज्यों ही आया त्यों ही वो चला गया। इसमें ज्यों ही त्यों ही आया, यहाँ पे देखिए ज्यों ही त्यों ही। और ये जो पहला वाक्य है, मैं ज्यों ही आया, वह दूसरे वाक्य पे निर्भर है, आश्रित है। जो पहला वाक्य है, मैं ज्यों ही आया, और ये दूसरा वाक्य है, त्यों ही वो चला गया। तो जो पहला वाक्य है ये दूसरे वाक्य पे आश्रित है। तो परिभाषा वही है कि जो शब्द आश्रित उपवाक्यों को जोड़ते हैं वे व्याधिकरण समुच्चय बोधक कहलाते हैं। अब इसका जो अगला है विकल्प सूचक, इसको हम देखेंगे कि जो विकल्प प्रकट करते हुए भी शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों को जोड़ते हैं उन्हें हम विकल्प सूचक कहते हैं। कह रहा है कि जो विकल्प प्रकट करते हुए भी शब्दों, वाक्यों या वाक्यांशों को जोड़ते हैं वे विकल्प सूचक समुच्चय बोधक कहलाते हैं। अब इसमें जैसे दिया है अन्यथा, अथवा, पर आदि। इसका उदाहरण है चाय लोगे या काफ़ी। यहाँ पे विकल्प दे रहा है कि चाय या काफ़ी। यही है इसमें कि जो विकल्प प्रकट करते हुए भी, ये विकल्प भी प्रकट कर रहा है और शब्दों, वाक्यों को जोड़ रहा है। तो जो विकल्प प्रकट करते हुए भी शब्दों को और वाक्यों को जोड़े, वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे विकल्प सूचक समुच्चय बोधक होता है। और इसमें ऐसे शब्द आते हैं अन्यथा, अथवा, पर, या, आदि, ऐसे शब्द आते हैं। अब ये तो हो गया समुच्चय बोधक के भेद। अब जो अगला है, ये जो 3 समुच्चय बोधक के भेद हैं। अब जो अगला अव्यय का भेद था वह यह है विस्मयादि बोधक। आपको बताए थे कि 3 समुच्चय बोधक के भेद होते हैं। और ये जो चौथा बच रहा था विस्मयादि बोधक, जो पहला था क्रिया विशेषण, वैसे जो दूसरा वाला था, और फिर ये आखिरी और अंतिम है विस्मयादि बोधक। इसको हम समझेंगे कि जो शब्द हर्ष, घृणा, शोक, आश्चर्य, भय, दुख, उत्साह,
आदि भावों को ग्रहण करता है उसे विस्मयादि बोधक कहते हैं। विस्मयादि का मतलब होता है कि विस्मय, आश्चर्य। जब ऐसे शब्द प्रयोग होते हैं, यहाँ पे दिया है कि जो शब्द हर्ष, घृणा, शोक, आश्चर्य, भय, दुख, उत्साह आदि भावों को ग्रहण करता है उसे विस्मयादि बोधक कहते हैं। जैसे में है अरे, वाह, शाबाश, हाथ आदि। जब इस प्रकार के शब्द आए जैसे हर्ष, घृणा, फिर दिया है शोक, फिर आश्चर्य, भय, दुख, जब ऐसे शब्द आते हैं तो वहाँ पे क्या होता है? विस्मयादि बोधक। जहाँ पे विस्मय उत्पन्न हो वह होता है विस्मयादि बोधक। यहाँ पे आया है अरे। जब हम किसी को कहते हैं कि अरे वहाँ क्या है, तो एक विस्मय उत्पन्न करता है कि वहाँ क्या है। जब अरे आता है तो जब हम अरे ऐसे करके लिखते हैं तो यहाँ पे ऐसे विस्मयादि बोधक का चिन्ह लगता है। तो यही है, जहाँ पे विस्मय उत्पन्न हो वह होता है विस्मयादि बोधक। तो दोस्तों ये तो रहा अव्यय। मैंने अव्यय को पॉइंट टू पॉइंट एक एक चीज़ को बता दिया है आपको। अब इस वीडियो को आप अच्छे से देखेंगे, समझेंगे, और फिर जो भी चीज़ें छूट रही हों या यदि आपको कुछ समझ में न आया हो तो कमेंट के माध्यम से मुझे बताने का कष्ट करेंगे। बाकी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट अवश्य करेंगे। धन्यवाद।